अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिस लैपटॉप का रिव्यू देने वाले हैं, हाउ टू चेक लैपटॉप, तरीका कैसे है भाई, पता कैसे चलेगा लैपटॉप को चेक किस तरीके से किया जाता है। एक स्टूडेंट जाता है लैपटॉप में क्या क्या चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मॉडल कौन सा है। इसको पहले हम इसकी लुक वाइज देख लेते हैं कौन सा है जी। HP में हमारे पास प्रो बुक इस टाइम अवेलेबल है। 3 पोर्ट जो है उसके अंदर सारी 3.0 3.1 के साथ दी गई हैं। 3 USB पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर, और हमें HDMI फुल पोर्ट मिल जाती है, अर्थनेट की मिल जाती है, और साथ हमें C टाइप का भी पोर्ट मिल जाती है। और चार्जिंग ये दोनों पोर्ट से करता है, C टाइप से भी करता है और बुलेट चार्जिंग से भी करता है। तो खोल लेते हैं इसे। तो इस टाइम हमारे पास जो आप लैपटॉप देख रहे हैं इसका कंप्लीट मॉडल है HP एलीट बुक, नहीं सॉरी, HP प्रो बुक 440G7 i5 में 10th जनरेशन। और प्रो बुक का आपको लोगो यहाँ पे मिल जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड लाइट बहुत खूबसूरत लगती है इसकी इस कम्बिनेशन में। और हम 14 इंचज़ स्क्रीन साइज़ मिल जाता है। इंटेल कोर i5 का आपको 10th जनरेशन का न्यू लोगो मिल जाता है। साथ ही आपको बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। माउस की बात की जाए तो इसके कॉर्नर्स सारे ही आपको शाइनी कॉर्नर्स मिलते हैं, जो कि इसके लुक को और भी लुकिंग वाइज बहुत अच्छा बना देते हैं। और बैकलाइट की बात की जाए तो बैकलाइट इसकी इतनी अच्छी है कि दिन में लाइटिंग में भी आपको ये बेहतर अच्छी नज़र आती है। विंडो 11 सपोर्टेड है। विंडो 11 ही इसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आई हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, आपने लैपटॉप में क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एज अ नॉर्मल यूज़र जाता है तो वो दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ खोल लेता है। वहाँ पे आपको सिर्फ पता चलता है, लाइक ये भी नहीं पता होता जनरेशन कैसे देखनी है। तो जैसे इंटेल कोर i5 लिखा हुआ है, आगे है 5 डिजिट्स होंगे जो पहला होगा, और वो उसकी जनरेशन होती है। लाइक 10th जनरेशन है तो 10th फर्स्ट में लिखा होगा 10th, आगे 3 डिजिट और होंगे। ठीक हो गया जी। तो प्रोफेशनल तरीका कैसा है, आपने सर्च में लिखना है DXDIAG, इंटर करना है और यहाँ पे आपने यस कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे, मैक्सिमम 4 5 6 सेकंड भी ले सकता है। अगर SSD नहीं है तो थोड़ा सा और भी टाइम ले लेता है, फैच होने में ज़रा टाइम लगाता है। ये डायग्नोस्टिक टूल होता है। यहाँ पे आपको करंट टाइम से लेकर कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, मैन्युफैक्चर, पूरा मॉडल पता लग जाता है कि सिस्टम मॉडल जैसे HP ProBook 440G7 है। इंटेल Core i5 कितने CPU के साथ है, 8 CPU के साथ है। इसी तरह आप नेक्स्ट करेंगे, डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले आपको 8 GB का मिलता है, VRAM 128 MB है। HD कौन सा ग्राफिक्स लगा हुआ है, इंटेल UHD ग्राफिक्स लगे हुए हैं। साउंड में देखना है कि डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो मीन्स का स्पीकर जेनवन है। अगर चेंज होंगे तो NA की जगह कोई ना कोई नंबर होगा। इसी तरह माउस और कीबोर्ड होता है, ये NA है तो मीन्स जेनवन है। अगर कोई नंबर लिखा आता है तो रिप्लेस्ड हैं, चेंज हैं या एक दफ़ा उतरे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो से और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी कैसे चेक होगी। ठीक हो गया, रैम एक लगी है कि 2 लगी हुई हैं, कैसे पता चलेगा, आप खोले बगैर तो नहीं चेक कर सकते। तो इसलिए आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के आप जाना टास्क मैनेजर में। यहाँ पे CPU में देख सकते हैं 4 कोर हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। तो 4 कोर का मतलब होता है क्वाड कोर। कैशे हमें 6 MB मिल जाती है इसकी, और 2.71 GHz इसकी बेस स्पीड है। मेमोरी देख सकते हैं जैसे 16 GB है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, आइडिया नहीं हो रहा। स्लॉट यूज़ में देख सकते हैं 1 of 2, मतलब 16 GB की एक रैम लगी हुई है और 2 स्लॉट्स हैं इसके अंदर, तो आप इसकी रैम और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप डिस्क में आ जाएगा। डिस्क में देख सकते हैं कि सैमसंग की लगी हुई है 512 GB। तो यहाँ पे टाइप देख सकते हैं SSD है, तो ये M2 टाइप इसकी होती है कि M2 NVM इसकी SSD होती है। तो इसी तरह आप वाईफाई GPU वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं कितने GB का लगा हुआ है, कौन सा है, DDR3 है, 2 है, जो भी है, तो वहाँ पे ये चीज़ चेक हो जाती है। तो इस तरह होता है कि आप दूसरा स्क्रीन रेजोल्यूशन देख लें। अगर 1080p होती है तो मतलब ये FHD होता है, और अगर नॉर्मल स्क्रीन होती है तो 768 में आता होता है, वो नॉर्मल HD स्क्रीन होती है। तो अगर HD स्क्रीन हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि स्क्रीन रिप्लेस्ड है, तो ये 1080p के साथ ही आता होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैटरी तो आप उस तरह चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप हेल्थ विंडोज़ में भी देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगा, पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट एक्यूरेट आपने लिखना है। इंटर करेंगे तो पाथ देगा, पाथ आप यहीं से कॉपी कर लें या स्टेप बाय स्टेप चले जाए तो भी ओपन हो सकता है। तो ये आप जाके किसी भी ब्राउज़र में कर दें पेस्ट, या दिस PC खोल के कहीं भी जाके इसको पेस्ट करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट मॉडल दे रहा है HP ProBook 440। ठीक है जी, क्या है, कब का मॉडल है। इंस्टॉल बैटरी में आपने देखना है कि डिज़ाइन कैपेसिटी, आपने डिज़ाइन कैपेसिटी देखनी है। बैटरी लिथियम है, उसके नीचे डिज़ाइन कैपेसिटी 45,000 है और फुल चार्ज कैपेसिटी 35,000 है। साइकिल काउंट अभी नहीं चले, तो मतलब 45 में से 35,000 माइनस करें, जितना वो बचेगा तो समझ लीजिए उतनी बैटरी आपकी ड्रेन हो गई है।
तो इस टाइम इसकी बैटरी टाइमिंग जो है आपको 4 घंटे 9 मिनट नज़र आ रही होगी। तो इस टाइम भी 35,000 रुपये भी आपको 4 घंटे ये बैटरी टाइमिंग देगा। अच्छा जी, ये चीज़ें चेक करने के बाद आपने अभी एक और चीज़ चेक करनी है, वो आपने CMD ओपन करना है। CMD में आपने एक चीज़ और टाइप करनी है। इससे ये हो जाएगा कि बोर्ड का आइडिया हो जाएगा बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने CMD में लिखना है WMAC MIC स्पेस बायोस स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर। ये भी आपने स्पेलिंग एक्यूरेट लिखने हैं। तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल की दे देगा। हाँ सॉरी, कैमरा ज़रा, हाँ अब देखें, दोबारा इंटर कर लें ज़रा जी। देखें सीरियल नंबर आ गया। सीरियल नंबर आपने यहीं से कॉपी कर लेना है और आपने जैसा आईफोन होता है उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है। तो इस तरीके से एप्पल, डेल, HP लैपटॉप सारे आपको चेक हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जाके HP लैपटॉप्स ड्राइवर्स लिखेंगे, पहली पहली वेबसाइट आ जाएगी HP की, वहाँ पर जाके अपनी सीरियल नंबर डालना है। तो बोर्ड जेन्युइन होगा तो इसका एक्यूरेट आ जाएगा। अगर बोर्ड नहीं शो होगा सीरियल नंबर पे तो मीन्स कि इसका बोर्ड रिप्लेस है, किसी और लैपटॉप का बोर्ड लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे जरा गिटारिंग गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं। विंडोज़ अपडेट हो गई है इसलिए ज़रा ड्राइवर्स उसका अपडेट हो गया है, ग्राफिक्स। चलें जी, यहाँ पे आपने HP की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ पे आपने लैपटॉप्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ प्रिंटर की जगह नेक्स्ट है लैपटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आगे नेक्स्ट मिल जाएगा सीरियल नंबर या HP लैपटॉप मॉडल नंबर या इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जैसे आएगा प्रोडक्ट नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने उसी को पेस्ट करना है। ठीक है जी, और सबमिट कर देना है। अगर यहाँ पे वो क्या है डिवाइस नॉट फाउंड, ये वो तो बोर्ड चेंज है, रिप्लेस्ड है। तो अगर फर्स्ट पे ही आ जाए आपके तो मतलब इसका बोर्ड जेन्युइन है। नेट स्लो है ज़रा मेरा, क्योंकि बैकग्राउंड पे विंडोज़ अपडेट पे लगी हुई है तो इसलिए ज़रा वो बार बार रीस्टार्ट मांग रहा है। तो चलो हम दोबारा एक दफ़ा पेस्ट करके देख लेते हैं। ये जी सबमिट करते हैं, क्योंकि एक्यूरेट मॉडल आना चाहिए कि HP ProBook 440 G7, इसको खुद ये चीज़ यहाँ पे लिखी आ जानी चाहिए। हो जा भाई हो जा। हाँ जी, ये देख सकते हैं HP ProBook 440 G7 नोटबुक PC, कंप्लीट नेम इसका ये, और तस्वीर भी आ जाएगी और बता देगा विंडोज़ कौन कौन सी जेन्युइन है, इसमें सपोर्टेड कौन कौन सी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे 10 11 ही सपोर्टेड है, 8 और 7 का तो नाम निशान ही नहीं दिया, ड्राइवर्स दिए नहीं। तो इसलिए इसमें 11 सपोर्टेड है, तो 11 अपडेटेड वर्जन तक उन्होंने इसके ड्राइवर्स दिए हुए हैं। चलिए यहाँ से ये देखें, लाइक ये चीज़ चेक हो जाती है तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये चीज़ भी। तो ये भी चेक हो जाए तो बहुत मज़े की इसमें हमारे पास फ़ायदा हो जाता है। तो लास्ट में होता है जो इसकी प्राइस मार्केट प्राइस इसकी क्या हो सकती है। G7 की अगर आप OLX पर सर्च करें, मार्केट सर्च कर लें, तो आपको 1,35,000 1,40,000 की रेंज में ये लैपटॉप 16 GB 512 GB के साथ 10th जनरेशन मिल जाती है। तो इस टाइम आपको ये प्रो बुक हमारे पास आपको इसकी प्राइस मिलेगी 1,20,000 रुपये। तो ये आप कभी भी आके हमसे बाय कर सकते हैं। डेट डॉलर वाइज इसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आज की डेट में और कल की डेट में इसकी प्राइस आपको यही मिलेगी। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जी लाइक कर दीजिएगा। किसी और चीज़ के अबाउट आपने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई कर दूंगा, वीडियो बनानी हो तो नेक्स्ट उसको उस चीज़ पे आपको वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राना जवाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।